आज मैं आप लोगों को चश्मा उतारने के बारे में बताऊंगा कि जिन लोगों को चश्मा बचपन में लग जाता है उनको चश्मा उतर सकता है कि नहीं। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं आजकल टीवी का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है, तो एक चश्मे लगाने वालों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि बहुत लोगों को चश्मा लग रहा है, बहुत बच्चों को चश्मा लग रहा है। तो सबसे पहली चीज़ तो मेरा सुझाव ये है कि डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपके बच्चे को चश्मा लग गया तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। चश्मा बहुत कॉमन है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में। आजकल के बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं जो चश्मा लगा रहे हैं, और आज के 30, 40, 50 साल पहले जितने बच्चे चश्मा लगाते थे उससे कई गुना ज़्यादा बच्चे आज चश्मा लगा रहे हैं। इसको हम बोलते हैं मायोपिया का विस्फोट। आजकल दुनिया में एक शब्द यूज़ करते हैं, एक्सप्लोजन, मायोपिया एक्सप्लोजन, मायोपिया का विस्फोट। और विस्फोट हो गया है, बहुत ज़्यादा बच्चों को माइनस चश्मा लगने लगा है, और वजह निश्चित रूप से मोबाइल का इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ है। तो आप सतर्क हो जाइए। अपने बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, 5 साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल, 12 साल, उनको ये समझाइए, जो समझने लायक है उनको समझाइए, जो नहीं समझने लायक है उनसे मोबाइल को दूर रखिए। उनको ये समझाइए कि मोबाइल को देखने का टाइम टेबल बना लेंगे। आधा घंटा देखेंगे, 45 मिनट देखेंगे, 1 घंटे देखेंगे, लेकिन 3-3 घंटे, 4-4 घंटे लगातार मोबाइल नहीं देखेंगे। क्योंकि जो बच्चा 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे लगातार मोबाइल देखेगा उसके आँख में माइनस पावर लगने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो मैं बात कर रहा था कि अगर मान लीजिए लग ही गया चश्मा, ये या किसी को चश्मा लग रहा है, वो व्यक्ति 18 साल से ऊपर का है, 18 ईयर्स की एज से ऊपर का है, तो आपके लिए एक उपाय है। अगर आपके मन में ये इच्छा है कि भाई मेरा चश्मा हट जाता, और आप 18 साल से ऊपर के हैं और 42-43 साल से नीचे के हैं। 42-43 साल के नीचे की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 42-43 साल में जिस आदमी को कभी चश्मा नहीं लगा है उसको भी पढ़ने का चश्मा लगाने की ज़रूरत उम्र के हिसाब से हो जाती है। तो अगर किसी बच्चे को 16 साल की एज में चश्मा लग गया और दूसरे बच्चे को 16 साल की एज में चश्मा नहीं लग रहा, तो 18, 19 साल, 20 साल में अगर चश्मा एक आदमी को लगा हुआ है, दूसरे आदमी को नहीं लगा हुआ है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि जिस बच्चे को 20 साल की एज में चश्मा लगा है वो चश्मा उसको लगता रहेगा, ज़िंदगी भर लगता रहेगा, और 40 साल के बाद उसी चश्मे में एक नज़दीक की पावर भी उसको अलग से लेनी पड़ेगी। जैसे बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, बोलते हैं कि हमको माइनस चश्मा तो लगता था पहले से, या हमको प्लस चश्मा तो लगता था पहले से, लेकिन हम उसी चश्मे से दूर भी देख लेते थे, नज़दीक भी पढ़ लेते थे, और अभी हम देख रहे हैं कि हमको 6 महीने से या 4 महीने से हमको नज़दीक का पढ़ने में मुश्किल हो रही है। बहुत लोग क्या कहते हैं कि चश्मा निकाल के हम अच्छा पढ़ ले रहे हैं। जो माइनस वाले होते हैं, मायोपिया वाले होते हैं, जो प्लस पावर वाले कुछ लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि भाई चश्मा लगा के भी साफ नहीं दिख रहा। तो ये पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ उम्र का असर है। 40 साल के बाद, किसी का 42, किसी का 43, किसी का 44, उसके बाद नज़दीक में साफ देखने के लिए आपको चश्मे की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर हमने किसी का चश्मा उतार दिया 20 साल की एज में, 18 साल की एज में, तो भी उसको 40 साल के बाद नज़दीक का चश्मा लगाना होगा। जिसका नहीं उतारा, जिसको लगता ही नहीं था, उसको भी 40 साल के बाद जो है नज़दीक का चश्मा लगेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए चश्मा उतरवाने की जो एज है
वो 18 साल से लेकर के 25 साल के बीच में अगर आप हटवा लेते हैं तो कम से कम आपको 15-20 साल का समय मिल जाता है, जिसमें कि बिना चश्मे के दूर भी दिख जाता है और बिना चश्मे के पास भी दिख जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लैसिक लेज़र। पेशेंट को माइनस की पावर लग रही है, पेशेंट को प्लस की पावर लग रही है, या पेशेंट को सिलिंड्रिकल पावर लग रही है, चाहे प्लस माइनस दोनों में से कोई भी। तो इन तीनों के लिए अगर आपका नंबर प्लस पावर +6 तक है तो पूरा उतर जाएगा। माइनस पावर हमारी मशीन पे, जो आर.के. नेत्रालय की मशीन है, उस पर -14 तक का लाइसेंस है उतारने का। वेवलाइट EX 500 हमारी मशीन है, उसे -14 तक का हमको परमिशन है। हालांकि हम -14 प्रैक्टिकली उतारते नहीं हैं लैसिक से, हम 11 नंबर 12 नंबर के ऊपर प्रयास नहीं करते। उसके लिए फिर हम दूसरी टेक्निक का उपयोग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ICL, इम्प्लांटेबल कोलेमर लेंस। आँख के अंदर लेंस को फिट करते हैं। किसी का नंबर 16 है, किसी का 18 है, किसी का 22 है, किसी का 24 है, तो उनका भी ऑपरेशन ICL से कर देते हैं। जो थोड़ा बहुत नंबर बचता है उसके लिए कॉन्टूरा विजन लैसिक जो हमारा है टेक्निक, उससे कर देते हैं। तो बहरहाल जो मुख्य चीज़ आज मैं बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों को चश्मा लग रहा है और किसी कारण से वो चाहते हैं कि हम चश्मा न लगे, हमको बिना चश्मे के साफ दिखाई पड़े, उन लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो वेवलाइट EX 500 मशीन है, टोपोलाइज़र की मदद से एक कॉन्टूरा विजन लैसिक लेज़र टेक्निक है, जिससे कि आपका चश्मा उतर सकता है और क्वालिटी ऑफ विज़न भी अच्छा आएगा। जो कॉन्टूरा विज़न है उसमें क्वालिटी ऑफ विज़न जो लेज़र के बाद है वो बहुत अच्छा आता है, बहुत बढ़िया आता है। तो उस चीज़ को हम लोग करते हैं यहाँ पे अपने हॉस्पिटल में, और उससे आप अपने चश्मे को उतरवा सकते हैं। जैसा मैंने बताया, प्लस पावर को भी उतार सकते हैं, माइनस पावर को भी उतार सकते हैं, सिलिंड्रिकल प्लस माइनस जो भी हो। कॉन्टूरा विजन लैसिक लेज़र के अलावा एक टेक्निक है स्माइल और एक टेक्निक है सिल्क। तो ये तकनीक भी चश्मा उतारने के लिए उपलब्ध है और ये तकनीक भी अच्छी है, इस तकनीक में भी कोई खराबी नहीं है। लेकिन जो कॉन्टूरा विजन लैसिक लेज़र है वो काफ़ी दिनों से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और उसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, और उसका एक पास्ट रिकॉर्ड भी है। काफ़ी दिनों से वो परफॉर्मेंस अच्छा दिए जा रहा है। ICL मैंने बताया कि नंबर अगर बहुत ज़्यादा है तो ICL भी है, उससे भी चश्मा उतर जाता है। और मज़े की बात ये है कि ये सारी तकनीक जो है वो इनकी प्रिडिक्टेबिलिटी जो है वो भी काफ़ी अच्छी है। कॉन्टूरा के बारे में बात करें तो 100 मरीजों का अगर हम चश्मा हटाते हैं तो 92 से 94% पेशेंट का नंबर बिल्कुल 0 हो जाता है। जो बाकी 8 से 6% मरीज बचते हैं उनमें से 4% 5% मरीज का नंबर जो है वो 0.25 से लेके 0.5 के रेंज में रहता है। बहुत रेयर ऐसा होता है कि किसी का नंबर 0.5 से ऊपर आ जाएगा, वो 1-8% कोई रह गया हो गया, अदरवाइज नहीं। इतनी ज़्यादा कंट्रोल, इतना ज़्यादा कंट्रोल, इतनी ज़्यादा प्रेडिक्टेबिलिटी, और चूँकि ये लेज़र है इसमें कोई बहुत ज़्यादा आँख के अंदर नहीं घुसना है, इसलिए इसकी सफलता का जो प्रतिशत है, कॉन्टूरा विजन लैसिक लेज़र के जो सफलता का जो प्रतिशत है
वो भी मोतियाबिंद के ऑपरेशन से ज़्यादा सफलता है इसकी। और मोतियाबिंद के ऑपरेशन की जो सफलता मैंने बताया अपने पुराने वीडियो में कि 99.9% से ज़्यादा जो है मोतियाबिंद की सफलता, ऑपरेशन की सफलता दुनिया में अच्छे सेंटरों में है। और कॉन्टूरा विजन लेसिक लेजर की सफलता मोतियाबिंद के ऑपरेशन से भी ज़्यादा है, जो करीब करीब 100% के आसपास पहुंचता है। बहुत रेयर केसेस ऐसे मिलते हैं जिनमें कुछ चीज़ें आती हैं ऐसी, जिनमें से काफ़ी कुछ चीज़ों को हम लोग मैनेज कर लेते हैं। अनमैनेजेबल चीज़ें हों तो ऐसा बहुत रेयर है। एक एक्टेजिया की बात करते हैं, एक कॉम्प्लिकेशन आता है एक्टेजिया, तो आजकल बहुत रेयर हो गया है और इंटेक्स डाल के मैनेज भी कर लेते हैं। तो ये इस चीज़ को मैं बताना चाहता था आज कि अगर किसी यंग आदमी को, किसी यंग महिला को, लेडी को चश्मा लग गया, लड़की को, तो उसको अब ये परेशान नहीं होना है कि हम इसको सुरक्षित तरीके से कैसे हटा सकते हैं। आप बिल्कुल इसको हटा सकते हैं और उसकी टेक्निक के बारे में, कॉन्टूरा विजन लेसिक लेजर के बारे में आप इंटरनेट मीडिया पे उसको खोज के देख सकते हैं। वेवलाइट EX500 मशीन है और टोपोलाइज़र उसके साथ में ज़रूरत होती है टोपोलाइज़र की, क्योंकि जो कॉर्निया का जो कंटूर है, जो सरफेस है, उसकी टोपोग्राफी होती है और उस टोपोग्राफी के हिसाब से लेज़र मशीन पे मरीज़ को के आँख का फ़ोटो भेजा जाता है और तब ये कंटूरा के हिसाब से कंटूरा प्रोग्राम है, उसके हिसाब से मरीज़ का चश्मा हटाया जाता है। तो जिसको भी चश्मा लग रहा है उसके लिए ये मैसेज है कि सुरक्षित तरीके से आपके चश्मे को, अगर आप चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप चाहते नहीं हम चश्मा लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप चश्मा इस्तेमाल करिए। लेकिन जो नहीं लगाना चाहता है, जो ये चाहता है कि हम स्विमिंग करना चाहते हैं, हम स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, हम स्टेज के परफॉर्म करना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि हमारा विज़न भी उस तरह का हो कि हमको 360 डिग्री का विज़न मिले। हमको चश्मे की एक लिमिटेशन है कि जितनी दूर चश्मे का शीशा होगा उतनी ही दूर आपको दिखाई पड़ेगा। अगर आपको छत देखना है मुझे, तो छत देखने के लिए मैं ऐसे नहीं देख सकता हूँ, मुझे ऐसे करना पड़ेगा। या ज़मीन देखना है मुझे, तो मैं ऐसे नहीं देख सकता हूँ, मुझे ऐसे करना पड़ेगा। तो ये सीमा सभी चश्मा लगाने वालों के साथ आती है। बरसात में चश्मा से कोई चश्मा लगा कर हम नहीं देख सकते हैं, कहीं धुआं हो, कहीं फॉग है, किचन में पसीना हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों से जहाँ ऐसी जगह है जहाँ पे चश्मा लगाने से मुश्किल होती है। कॉन्टैक्ट लेंस है, कॉन्टैक्ट लेंस को रोज़ लगाना, रोज़ निकालना पड़ता है, वो उसकी अलग समस्या है अपनी। तो जो लोग ये चाहते हैं कि हम ये सब चीज़ें नहीं चाहते हैं, चश्मा भी नहीं लगाना चाहते हैं, उनके लिए एक्साइमर लेज़र है, वेवलाइट है, या जो और भी लेज़र हैं, उन लेज़र के माध्यम से कई मशीनें हैं, कई लेज़र की मशीनें हैं, सभी काम करती हैं। लेकिन हमारा जो अनुभव है वो वेवलाइट EX500 पे है और टोपोलाइज़र के साथ में कॉन्टूरा विजन लेसिक लेज़र पर है, जो कि हम करते हैं। और हम पिछले करीब 10-12 साल से हम लोग इस टेक्निक से हम लोगों ने हज़ारों लोगों का चश्मा उतारा है। फिर अगले वीडियो में आपको और जानकारी आँख की सामान्य बीमारियों के बारे में, जो कैसे इलाज कर सकते हैं, कैसे अच्छा इलाज कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, सुरक्षा क्या क्या है, इसके बारे में आगे भी बताऊंगा मैं। धन्यवाद, नमस्कार।